और शुरुआत अहम खबर के साथ। राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस लगातार निशाना साध रहे हैं। लंदन दौरे पर राहुल विभिन्न कार्यक्रमों में कई मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। चैथम हाउस में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरएसएस को कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन करार दिया। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि आरएसएस ने देश के लगभग सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी के अनुसार इस वक्त प्रेस से लेकर चुनाव आयोग तक सभी खतरे में हैं। The nature of the democratic contest in India has completely changed, and the reason it's changed is because one organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. And maybe for those who don't know, can you explain what the RSS is? RSS is you can call it a secret society. It's built along the lines of the Muslim Brotherhood, and the idea is to use the democratic contest to come to power and then subvert the democratic contest afterwards. And it shocked me at how successful they've been at capturing the different institutions of our country. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free-flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency. We were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि राहुल को विदेश जाते ही क्या हो जाता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब देश की जनता ना आपको सुनती है ना समझती है तो विदेश में जाकर विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। अब जब देश की जनता उनको न सुनती है न समझती है और उनका समर्थन करने की बात तो दूर, तो विदेश में जाके विलाप करते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। लेकिन एक बड़ा सवाल आज हमें कांग्रेस पार्टी से पूछना है, उनके अध्यक्ष खड़गे साहब से पूछना है और राहुल गांधी की माताजी सोनिया गांधी जी से पूछना है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने? कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। ये उनके शब्द है ना? क्या मतलब है इसका? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं। राहुल गांधी ने संघ के बारे में बहुत बोला है, लेकिन राहुल गांधी जी, ये बात मैंने हल्के से सदन में कही थी, आज यहां थोड़ा प्रखरता से कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना आपके परनाना जी नेहरू जी भी करते थे, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी भी करती थी, आपके पिताजी राजीव गांधी भी करते थे, आप भी करते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से कहां पहुंच गया, उसकी विचारधारा का प्रभाव देश के ऊपर है। और आपकी पार्टी कहां से कहां सिमट गई और 24 में और सिमटने वाली हैं आप। इट इज आवर क्लियर conviction that Mr. Rahul Gandhi is completely in the grip of Maoist thought process through his minions and also anarchist element who completely dominate his thought process. Otherwise, आगे बढ़ेंगे खबरों में। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में हिंदू छात्रों को होली मनाने से रोका गया है। इस दौरान झड़प भी हुई है जिसमें 15 छात्र जख्मी हो गए हैं। पीड़ित छात्रों का कहना है कि जैसे ही छात्र लॉ कॉलेज के लॉन में इकट्ठा हुए, इस्लामी जमीयत तुलबा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें होली मनाने से रोक दिया, जिसके कारण झड़प हुई और घटना में 15 हिंदू छात्र जख्मी हुए। पीड़ित छात्रों ने दावा किया है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से होली मनाने की पूर्व अनुमति ली थी। घटना में घायल एक छात्र ने कहा कि आईजेटी सदस्यों के विरोध में कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान उनके साथ यूनिवर्सिटी के गार्डों ने भी मारपीट की। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में एक बार फिर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का मामला सामने आया है। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में हिंदू छात्रों को होली मनाने से रोकने का मामला सामने आया है, जिसके मद्देनजर यहां पर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने जमकर विरोध जताया। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर होली का पावन त्योहार मना रहा है, उसी बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर से हिमाकत की है और पाकिस्तान में होली मना रहे हिंदू बच्चों पर कहीं ना कहीं जो हमला है वो यहां पर किया गया और उसके खिलाफ शिवसेना यहां प्रदर्शन कर रही है। और चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर बड़ी जो मांग है वो की जा रही है कि हिंदुओं पर हमले जो है पाकिस्तान बंद करे। और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कोशिश करता रहा है कि वो कहीं ना कहीं हिमाकत कर जो है वो यहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश करता है। एक बार फिर से जो अटैक हुआ है पाकिस्तान में, उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और मैसेज यही है कि सभी लोग पाकिस्तान का और चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बहिष्कार करें, क्योंकि लगातार वो कोशिशें करता रहा है और इसीलिए जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मांग एक ही की जा रही है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अटैक करे और इस तरह से कार्रवाई जो है वो की जाए। जी क्या कहना चाहिए? जी क्या पाकिस्तान का भी दहन किया है, चीनी सामान का भी दहन किया है, मकसद क्या है? देखिए, आज होली का दहन किया गया है, इसके अंदर बुराई का दहन किया जाता है। इस समय पाकिस्तान और चाइना दोनों पूरे विश्व के लिए एक बुराई साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान जहां लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद का पनाहगाह बन चुका है, वहीं चाइना भी पाकिस्तान के नक्शे कदमों पर चल रहा है, लगातार आतंकवादियों को मदद दे रहा है। इसके साथ ही आज भी जो है होली के पावन अवसर पर, होली के पावन पर्व को हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं पाकिस्तान में। आज सुबह पंजाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर हमला किया गया, जिसमें 15 हमारे हिंदू भाई जो है वो घायल हुए हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए आज हमने पाकिस्तान का यहाँ पर होलिका दहन किया है, चाइना के उत्पादकों का होलिका दहन यहाँ पर किया गया है और देशवासियों से अपील है कि जैसे हमारे जवान लगातार चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम बॉर्डर पर लड़ने तो नहीं जा सकते, मगर चाइना उत्पादकों का बहिष्कार कर उसको आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं। साफ तौर पर पाकिस्तान को और चाइना को आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं और पाकिस्तान में हिंदू मिनॉरिटी पर जो एक बार फिर से कहीं ना कहीं होली के दिन हमला किया गया है, उसको लेकर शिवसेना जो है पूरी तरह से यहाँ पर कड़ा रुख अपनाए हुए है और पाकिस्तान का पुतला जलाकर, चाइना का पुतला जलाकर, चाइनीज प्रोजेक्ट जलाकर यहाँ पर संदेश दे रही है कि चाइना और पाकिस्तान जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, बट भारत, अखंड भारत की जो नींव केंद्र सरकार ने रखी है उसको ये कामयाब रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चांडोगरा के साथ नेटवर्किंग के लिए जम्मू से मैं रजत कोरा। चलिए आगे बढ़ेंगे और मेघालय में कानराड संगमा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। ये समारोह शिलोंग के राजभवन में आयोजित किया गया। I, President Tun Song, do swear in the name of God that I will bear
in allegiance to the Constitution. Shri Snehav Balandhar. I, Snehav Balandhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, or shall become known to me as Deputy Chief Minister for the State of Meghalaya, except as may be required. जम्मू संभाग में होली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर कल यानी 8 मार्च को होली का पर्व मनाया जाना है। इसके साथ ही कठुआ, उधमपुर, पुंछ, रियासी में भी होली के त्योहार पर लोग जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जम्मू में होली मनाई जा रही है। पुंछ में इस बार होली में रंगों के साथ साथ फूलों का भी प्रयोग किया जा रहा है। जो लोग रंग खेलने से परहेज करते हैं उनके साथ फूलों से होली खेली जा रही है। की टीम पहुंची है पुंछ के गीता भवन में, जहां जिला सनातन धर्म सभा की तरफ से होली उत्सव का शुभारंभ किया गया है। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर रंगों की व्यवस्था है। रंगों के साथ पहली बार जो है यहाँ पर फूलों की व्यवस्था की गई है कि जो लोग रंगों से नहीं खेलते उनके लिए फूल रखे गए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो युवा हैं उनमें किस प्रकार का उत्साह है। युवा जो है रंगों से सरबराह रहे हैं और पूरे जो है रंगों से डूबे हुए हैं। ढोल की थाप पर यह नाच रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे कि जिला सनातन धर्म सभा के पदाधिकारियों से कि उनका क्या कहना है। धर्मेंद्र शास्त्री, बताइए होली का उत्सव शुरू हुआ है, इसके बारे में। हम लोग सुबह से यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे होली का जो पर्व मना रहे हैं। अभी पूरे नगर के अंदर शोभा यात्रा निकलेगी होली जो रंग उत्सव है उसको मनाते हुए। तो ये शाम तक चलने वाला कार्यक्रम है। पूरे भारतवर्ष की तरह यहाँ पे भी सब लोग मिलजुल करके ये पर्व जो मना रहे हैं। पुंछ के अंदर सदियों से परंपरा रही है। ये परंपरा क्योंकि राजाओं के टाइम में तकरीबन 1 महीना चलती थी, परंतु आजकल 47 के बाद अब ये जो है 1 दिन का जो पर्व है पूरे हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक गांव में 1 दिन का ही पर्व मनाया जा रहा है। हमारे साथ जिला सनातन के प्रधान हैं, उनसे बात करेंगे इस बार होली की खास व्यवस्था क्या है। इस बार हर वर्ष की भांति जो है होली का पर्व तो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार जो विशेष है, जो समय की परिस्थिति को देखते हुए बहुत सारे हमारे जो बंधु हैं वो रंगों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए सनातन धर्म सभा ने इस बार एक विशेष प्रयास करके फूलों की व्यवस्था की है और फूलों की होली जो है वो भी खेली जाएगी। आज के इस शुभ उपलक्ष्य पर मैं सनातन धर्म सभा की तरफ से समस्त पुंछ वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं जिस प्रकार से ये जीवन हमारे ये रंग जो है हमारे जीवन में जो है रंग भरते हैं खुशियों के, उसी प्रकार ईश्वर जो है आने वाले समय में प्रत्येक भारतीय जो है उसके जीवन में संपन्नता, देशभक्ति और उसका जीवन जो है वो रंगों से भर जाए। धन्यवाद। तो देखिए किस प्रकार का उत्साह है और कुछ देर के बाद जो है यहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और पूरे दिन जो है कार्यक्रम चलने वाला है। पूरे नगर में शोभा यात्रा का भ्रमण होगा। मनीष शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अग्निहोत्री ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी को अफवाह फैलाने से कुछ हासिल नहीं होगा, इस तरह की नसीहत दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू होने से कर्मचारी खुश हैं। एनपीएस का पैसा केंद्र दिलवाए। जयराम ठाकुर केंद्र से पैसा दिलवाएं एनपीएस का, इस तरीके का उन्होंने दावा किया। सभी वादे कांग्रेस पार्टी पूरे करेगी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुकेश अग्निहोत्री ने की। परिवहन विभाग की ई प्रणाली को अपनाने पर उन्होंने जानकारियां दी। इसके अलावा क्या कुछ परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही हैं, किस तरीके से उन्हें लागू किया जा रहा है, ये तमाम जानकारियां मुकेश अग्निहोत्री ने साझा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ओपीएस लागू होने की बात भी कही। ओपीएस लागू होने से तमाम कर्मचारी वर्ग खुश है, ऐसा उन्होंने दावा किया। और एनपीएस का पैसा केंद्र सरकार से वापस दिलाएं जयराम ठाकुर, ऐसा उन्होंने दावा किया है। गारंटियों को पूरा करने की तरफ जो है कदम बढ़ाए हैं और सबसे बड़ा कदम हमारा जो है ओपीएस को हमने लागू किया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने अपने शासन के 5 साल के दौरान कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं दिया। हमने कहा हमने ओपीएस
जो है प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों के लिए लागू की। 1,36,000 कर्मचारियों को जब तक वो इस दुनिया में हैं, वो कांग्रेस पार्टी को याद रखेंगे कि कोई पार्टी ऐसी आई थी जिसने जो है ओपीएस शुरू की। 2003 में उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसको बंद किया था और हमने जो है उसको शुरू किया, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस महीने भी जो है पैसा कट गया, पैसा जमा करा दिया। हमने एसओपी लागू कर दी। 1 अप्रैल से जो है प्रदेश में पूरी तरह ओपीएस लागू कर दी गई है। अब भाजपा के लोग बताएं कि अब उनको इस में क्या खामी नजर आ रही है। प्रदेश के कर्मचारी खुश हैं, प्रदेश के पेंशनर खुश हैं। 1,36,000 कर्मचारियों के साथ किया हुआ वायदा निभा दिया गया है और जो है हमने कंट्रीब्यूशन जो है बंद कर दी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लागू किया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे हुए हैं। सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय में सीएम ने ये मुलाकात की और पार्टी के आला नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम तय किया गया है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने मुलाकात की है और हिमाचल से चाइना का जो कुछ बॉर्डर लगता है, जहां पर बीआरओ की तरफ से सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, उस मसले पर बातचीत हुई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है और आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं। देर शाम वो आज 7:30 बजे यहां से फिर हिमाचल के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां धर्मशाला वो पहुंचेंगे आज शाम 7:30 बजे। लेकिन आज कई कार्यक्रम तय किए गए हैं, कई अहम बैठकें रखी गई हैं, जिसमें से एक अहम रक्षा मंत्री से मुलाकात रही। देखिए, राजनाथ सिंह जी से मेरी आज मुलाकात हुई और जो बॉर्डर एरिया के साथ हमारी जो सड़कें हैं, जो रोड है, उस संदर्भ में मैंने उनसे कहा कि इन सड़कों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और सड़कों को बड़ा करने के लिए और उसकी मजबूती प्रदान करने के लिए मैंने आज उनसे मुलाकात की और ये भी कहा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, उनको कुछ रोड्स नहीं दिए जहाँ से डिस्टेंस शॉर्ट हो सकता है। जो हमारे चाइना बॉर्डर के साथ लगते हुए विलेजेस हैं, उनका डिस्टेंस शॉर्ट हो सकता है, उस दृष्टिकोण से हमने बात की है। इसके अलावा सर कुछ और मुलाकातें भी करनी है? नहीं, एक ही मुलाकात थी क्योंकि इन्हीं का समय मिला था और अब कोई मुलाकात नहीं। मणिकर्ण वाले मुद्दे पे कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर भी देखिए, वो तो ख़त्म हो चुका मुद्दा और ये कई बार ऐसा होता है कि युवा साथी जो होते हैं वो आपस में टकराव हो जाता है। हिमाचल और पंजाब वाले तो भाई भाई हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। वो संख्या में आ जाते हैं। मणिकर्ण के जो ग्रंथी है उनसे भी मेरी बात हमारे प्रशासनिक बात हुई है और उनकी भी पूरी सुरक्षा, मणिकर्ण पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मणिकर्ण एक हमारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, हिमाचल की धरोहर है। पर ये कुछ चीज़ें ऐसे फ्लेयर अप हो जाती है जिसमें छोटे छोटे युवा साथी जब आपस में टकराते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से उसको ज़्यादा बड़ा करने की, दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और आज से बौद्ध धर्मगुरु हिज होलीनेस दलाई लामा के विश्वव्यापी टीचिंग्स शुरू हुई हैं। 3 दिनों तक जातक कथाओं पर प्रवचन देंगे दलाई लामा। आज से 9 मार्च तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। देश विदेश से मैक्लोडगंज पहुंचे हुए हैं दलाई लामा के अनुयायी और 3 दिनों तक वहां पर रहेंगे। दलाई लामा की टीचिंग्स, उनके उपदेश सुनने के लिए भारी संख्या में देश विदेश से उनके अनुयायी पहुंचे हैं। 3 दिनों तक एक उत्सव का माहौल ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में अब देखने को मिलेगा। Raka Maha Pandita. And please, maybe
हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने चंबा जिले में होने वाली विकासात्मक योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि आने वाले समय में चंबा जिला को आकांक्षी जिलों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि चंबा जिला के लिए आने वाले समय में क्या क्या योजनाएं रहेंगी, विकास की कौन सी योजनाएं रहेंगी। हमने हिमाचल प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया था कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी ओपीएस को हम लागू करेंगे। कांग्रेस की सरकार ने अपना वायदा पूरा किया, ओपीएस लागू हुई है, नोटिफिकेशन हो गई है और उस पर जो भी कानूनन प्रक्रिया करने की आवश्यकता थी वो कर दी गई है, जिससे 1000 करोड़ का अतिरिक्त फाइनेंशियल बर्डन जो है स्टेट के ऊपर होगा। लेकिन चूँकि ये जनता के साथ वायदा था और हम वायदे को पूरा करने वाले लोग हैं और हमने अपना वायदा पूरा किया है। क्या क्या योजनाएं रहेंगी चंबा में विकास की, ये जानना चाहते हैं। चंबा जिला से 2 हम कांग्रेस पार्टी से जीत के हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में गए और 40 लोगों के सहयोग और समर्थन से सरकार बनी है। अब हमारा दोनों का ये दायित्व रहेगा, क्योंकि मैं अध्यक्ष के साथ साथ पहले विधायक हूँ और विधायक के नाते जो मेरी जिम्मेवारी अपने चुनाव क्षेत्र प्रति है उसका तो मैं निर्वहन करूँगा। अब अध्यक्ष बनने पर, क्योंकि चंबा जिला से हूँ, तो एक अतिरिक्त जिम्मेवारी मुझ पर आई है जिसका भी मैं निर्वहन करूँगा और सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनने पर हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करते हुए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से जनहित के मुद्दों को उठाने की इजाज़त, जनहित के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो भी जो है विधानसभा के माध्यम से प्रस्ताव आएंगे उनको पूरी चर्चा में लाया जाएगा। चंबा चौड़ी टनल, उसके बारे में आपने भी काफ़ी प्रयास किए, हमारे स्थानीय विधायक जी ने भी काफ़ी प्रयास किए, तो वो कहाँ तक संभव हो पाएगा? चंबा जिला में चंबा चौड़ी जोधपुर तो टनल बनेगी, निश्चित तौर पर बनेगी। उसके लिए चाहे मुझे व्यक्तिगत तौर पर और साथ में नीरज जी भी, हम प्रधानमंत्री जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, गडकरी जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, राष्ट्रपति जी से मिलना होगा वहाँ भी मिलेंगे, केंद्र के जो मंत्रालय हैं उनसे भी मिलेंगे। अभी बजट सत्र खत्म होने थे, उसके बाद मैं सबसे अपॉइंटमेंट्स ले रहा हूं और चंबा जिला को किस प्रकार से अन्य जिलों के बराबर लाया जा सकता है देश में, उसका एक जो है बड़ा डिटेल्ड जो है प्रोग्राम हम उनको देंगे और उनसे पूरा सहयोग लेने की प्रयास करेंगे। न्यूज 8 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, बात एक और अहम खबर की। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर काम पर जा रहे मजदूरों को तेज रफ्तार इनोवा गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में 5 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल 4 मजदूरों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर में किया जा रहा है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी एक मजदूर को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मजदूरों को रौंदने वाली इनोवा टैक्सी सोलन से परवाणु की तरफ जा रही थी। जैसे ही ये सुक्की जोहड़ी के समीप पहुंची, ये अनियंत्रित होकर काम के लिए जा रहे मजदूरों पर जा चढ़ी। नूरपुर विधायक रणबीर सिंह निक्का ने जसूर में हिमाचल ग्रामीण बैंक की शाखा का उद्घाटन किया। इस मौके पर बैंक के चेयरमैन राजेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। विधायक ने जसूर में शाखा खोलने पर बैंक के शीर्ष अधिकारियों का आभार जताया और कहा कि ग्रामीण बैंक की शाखा का जसूर में खुलना बहुत ही सुखद है। उन्होंने कहा कि जो भी मंडोले व्यापारी हैं वो इस बैंक से विभिन्न स्कीम्स के तहत लोन लेकर अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों को भी एक अलग से योजना इन्होंने बनाई है अपने बैंक के माध्यम से, उनकी सेवाएं देने के लिए आज यहाँ पर 268वीं जो ब्रांच जो है ओपन हुई है, उसमें हमारे जसूर के जो व्यापारी हैं उनको लाभ मिलेगा, नूरपुर के सभी साथियों को लाभ मिलेगा,
बिजनेस में आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा तो बड़ा खुशी का दिन है। हमारे परमजीत पठानिया जी विशेष तौर पर हमारे साथ हैं, राणा जी आज ब्रांच ओपन होने के समय हमारे साथ हैं, अतुल गुप्ता जी, सभी साथी सीनियर हमारे साथ हैं। और इसी के साथ टॉप 18 में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।